नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सागर। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। पहला लेक्चर हम लोग पढ़े हैं डाइस में। आज क्लास सेकंड लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आप लोग को कल कुछ सवाल हल करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो आप लोग हल किए होंगे, लेकिन कमेंट में हम देखे हैं किसी भी पर्सन क्या किसी भी लोग का मतलब वहाँ पर कमेंट में कोई आंसर या कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। चलिए उस सवाल को हम पहले हल करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग डाइस यानी कि पासा पढ़ रहे थे, ठीक है। पासा में हम लोग जो है कि केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, केस फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। एक बार कुछ रिविजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जैसे अपने मैटर को चलेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग वन फिगर पढ़े थे, ठीक है। वन फिगर पढ़े थे हम लोग। वन फिगर यानी जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए हिंदी में आप लोग क्या लिखे, आगे लिख चुके हैं, बस क्विक रिवीजन में जल्दी बता देते हैं आप लोग, ठीक है। केस फर्स्ट पढ़े थे हम लोग जब पासे की एक स्थिति दी गई थी, यानी कि वन फिगर, ठीक है। केस सेकंड है। केस सेकंड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केस सेकंड में जब बताया था कि जब एक ही पासे को दो तरीके से देखा जा रहा था, यानी कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई थी, ठीक। ये था, और इसमें क्या था, तीन भाग बटा था, ठीक है। इसमें तीन पार्ट में पढ़ना था। पहला हम लोग पढ़ना था नो सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस, ठीक। पहला हम लोग का था नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान पासा नहीं, यानी कोई समान सतह पासा नहीं, ठीक है। और दूसरा हम लोग को पढ़ना था इसमें वन सरफेस कॉमन डाइस। हिंदी में लिखना है तो इसको हम पहले का क्लास में बता चुके हैं, बस क्विक रिवीजन जल्दी हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग को इसमें पढ़ना था टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस, ये हम लोग को केस सेकंड में तीन भाग पढ़ने थे, ठीक है। तो हम लोग पहला भाग यानी कि नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान सतह पासा नहीं, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, अगले क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो वन फिगर इसको भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बात हम आप लोग को बता देते हैं कि जैसे ही हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि वन फिगर यानी कि एक समान सतह पासा, यानी वन फिगर यानी कि जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जिस तरह से आप इसे हल कर रहे थे, उसी तरह से नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि यहाँ पे दो समान सतह पासा जो है, ये केस सेकंड जो है टू मोर देन टू फिगर था ना यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मोर देन टू फिगर था, यानी कि नो सरफेस कॉमन डाइस को हम लोग अगले क्लास में पढ़ रहे थे। तो मोर देन टू नो सरफेस नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि इसका सवाल हम लोग अगले क्लास में आप लोग को हल करने के लिए दिए थे। तो यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि केस सेकंड का हम लोग, जैसे कि केस सेकंड में नो कॉमन डाइस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जब पासे की दो स्थितियां दी गई थी, केस सेकंड का हमारा यही था ना कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यही हमको पढ़ना था केस सेकंड में। लेकिन इसमें तीन पार्ट में बता था, ठीक है। तीन पार्ट का पहला हम लोग का नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान पासा नहीं, इसमें लिख सकते हैं आप कोई समान पासा नहीं, ठीक है। यही हम लोग को पढ़ना था। केस फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जिस तरह से उस वहां पर हम हल कर रहे थे, उसी तरह से हमारा सेम मतलब कि नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान पासा नहीं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या किए थे, दो फिगर दिया था, एक ही फिगर को हम लोग दो तरीके से देख रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला सवाल हम लोग आप लोग को हल करने के लिए दिए थे, जो कि आप लोग से कहे थे कि कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
कोई कमेंट में आंसर नहीं आया है, लेकिन इसलिए हम आगे आगे आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, वो सवाल कौन सा था देखेंगे एक बार। जैसे कि सवाल में दिए थे हम आप लोग को कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। सवाल था हमारा, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो सीख के तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना था, तो निचली यदि @ निचली सतह पर है, तो @ निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। ऊपरी सतह पर क्या होगा। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना था ना, कि जो सवाल दिए थे आप लोग को कि जब एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, @ निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। इसका फिगर हम आप लोग को दिए थे, फिगर देख लीजिए। इसमें हम फिगर आप लोग को दिए थे, ये फिगर हमारा फर्स्ट है और फिगर सेकेंड इसी में दिया था हमारा। ये फिगर दूसरा है, यहाँ पर कॉपीराइट था, यहाँ पे डेल था, और यहाँ पर जो है @ होगा, परसेंटेज दिया था। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था @ का विपरीत क्या होगा, यानी कि @ यहाँ पर पूछा है @ निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम आप लोग को पहले बता दिए थे कि जैसे कि पासे की जब एक स्थिति दी गई हो, यानी केस फर्स्ट को जैसे आप लोग हल कर रहे थे, उसी तरह से आप लोग इसे भी हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि दो फिगर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पासे को दो तरीके से देखा जा रहा है। पहली बार देखा जा रहा है तो हमारा पासा इस तरह से दिखाई दे रहा है, अगर इसी को दूसरी बार देखा जा रहा है तो आपका पासा इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनका विपरीत निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर डॉलर हो गया, @ हो गया, और हमारा हैच हो गया। इसका विपरीत निकालेंगे तो विपरीत क्या होगा, हमारा परसेंटेज हो जाएगा, और डेल होगा, और हमारा कॉपीराइट होगा। ये हमारा क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा था, तो @ के लिए पूछ रहा था। ठीक है, तो @ के लिए जब पूछ रहा था तो @ के लिए क्या आप क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज भी हो सकता है, डेल भी होगा, और कॉपीराइट भी होगा। क्यों तीनों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पासा यानी कि जो डाइस दे रखा है, आप लोग को कल भी बताए थे कि जो यह पासा यानी कि जो डाइस दिया है, यह नहीं स्टैंडर्ड डाइस है, नहीं है जनरल डाइस है। ठीक है, नहीं है स्टैंडर्ड डाइस है, नहीं है जनरल डाइस है, यानी इसे आप लोग को हिंदी में हम बताएं तो यानी कि नहीं है साधारण पासा है, नहीं है मानक पासा है। मानक पासा जो होता है आप लोग को बताया था कि उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। लेकिन जनरल डाइस यानी कि स्टैंडर्ड जनरल डाइस जो होता है, यानी कि जनरल डाइस जो होता है, वह जो होता है उसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, और विपरीत सतहों का योग 7 वहां पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर @ के लिए पूछा गया है, तो @ के लिए हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटेज, डेल और कॉपीराइट। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही आप लोग को आंसर बताने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को कोई भी समस्या हो या जो भी ना समझ में आ रहा हो, आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन उसी में दिया है, या फिगर दिया है। ये फिगर फर्स्ट है और फिगर सेकंड दिया है। सेकंड फिगर जो है
सेकेंड फिगर है जो ये हमारा क्या है, सेकेंड फिगर में है। ठीक है, यही सवाल है और यहाँ पे पूछ रहा है अपोजिट टू रेड, यानी कि लाल के विपरीत, यानी यहाँ पर लाल के विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये दो फिगर दिया है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट। तो यहाँ पर रेड के विपरीत पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फिगर से कोई मतलब नहीं है, या वन फिगर कॉमन डाइस जैसे हल कर रहे थे वहां पर भी इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसे हम हटा देते हैं, इसे अगर हम हटा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही डाइस को दो तरीके से देखा गया है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले हम इसका विपरीत क्रम निकालेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड यानी कि इसका लाल का विपरीत पूछ रहा है, तो पहले हम विपरीत निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेड है, रेड ब्लू, रेड ब्लू और येलो दिया है ना। रोड रेड ब्लू और येलो ये दिया है, तो इसके लिए क्या है, अपोजिट इसका होगा ठीक, यानी कि रेड ब्लू येलो यानी तीनों के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट। तो हमें पूछा है कि इसका लाल का पूछा है, यानी कि रेड का पूछा है, रेड का पूछा है। रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा रेड का अपोजिट हो जाएगा ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट। ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेड का अपोजिट जो है ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट, यानी कि यह तीनों होगा। क्यों तीनों हो रहा है, कोई एक होना चाहिए, आप सही यहाँ पर कह रहे हैं कोई एक होना चाहिए, पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह नहीं है स्टैंडर्ड। नहीं है स्टैंडर्ड आइस है, नहीं है जनरल डाइस है। ठीक है, नहीं है स्टैंडर्ड आइस है, नहीं है जनरल डाइस है, इसलिए यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सी डाइस है। इसलिए यहाँ पर रेड जो है, रेड का ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट यहाँ पर तीनों होगा। ठीक है, रद्द कर दे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला केस पढ़ेंगे हम लोग, केस सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, केस सेकंड में हम लोग पढ़े थे अभी, क्या क्या पढ़ लिए हैं। केस सेकंड फर्स्ट पढ़े थे हम, नो सरफेस, कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान पासा नहीं, कोई समान पासा नहीं, इसे तो अभी पढ़े हम लोग। ठीक है, और दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वन सरफेस कॉमन डाइस, यानी इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं एक समान सतह पासा। इसे हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, एक समान सतह पासा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक समान सतह पासे को, जैसे इसमें हम कहें आप लोग को, तो पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को सेकेंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पढ़ रहे हैं, सेकेंड में जैसे कि हम डाइस बना रहा है, डाइस से बना रहा है, फर्स्ट है डाइस बनाएंगे 1 3 5, और दूसरी डाइस हमारी है, दूसरा डाइस हमारा होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है
अपोजिट टू 6 यानी कि 6 के विपरीत। अपोजिट टू 6 यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह क्या होगा। विपरीत सतह भी लिख सकते हैं आप। 6 के विपरीत सतह पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट टू 6 यानी कि 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो पहले आप सवाल सुनिए क्या है। सवाल पूरा लिखे नहीं है हम, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। सवाल ये होगा, किसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। स्थितियां दी गई हैं, तो एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो 6 के विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन हम इसे 60 में लिख दें अपोजिट टू 6 यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये हमारा डाइस दिया है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है वन सरफेस कॉमन डाइस, एक समान सतह पासा, यानी कि एक समान, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे 3 समान दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं, दोनों सब डाइस में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही डाइस को दो तरीके से दिखाया गया, लेकिन अगर दोनों में देख रहे हैं आप तो 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं, 3 कॉमन दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 3 जो कॉमन है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद जो कॉमन है वहां से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे इधर क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज यानी कि CW से हम 60 में लिख रहे हैं। क्लॉकवाइज को हम बोल सकते हैं दक्षिणावर्त होता है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज जो होता है दक्षिणावर्त होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसे वामावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे क्लॉकवाइज, हिंदी में कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त, अंग्रेजी और हिंदी में इसे कहेंगे वामावर्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज जब हम चले हैं तो पहले जो कॉमन था इसको ऊपर नीचे लिख लिए हैं, ठीक है। पहले जो कॉमन था उसको ऊपर नीचे लिख लिया, अब क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। 3 पर से देख रहे हैं यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 5 लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं 1 है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे फिगर में आते हैं 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा। 6 के बाद 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो डाइस में हमारे 6 नंबर दिए होते हैं, इसमें से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है यानी विपरीत है। ये अपोजिट यानी कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 5 दिया है, 5 के विपरीत 6 दिया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 का विपरीत जो होगा 5 होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा 6 के विपरीत 5 निकल करके आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी आपसे पूछ दे, यहाँ पर 6 के विपरीत 5 आ गया, 3 के विपरीत पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत पूछेगा तो 2 हो जाएगा। जिसका पूछेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लड़का है या कोई भी हो, वो कह रहा है कि सर कोई जरूरी है, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज कोई जरूरी नहीं है कि हम कह दिए तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर जो होंगे सेम आएंगे, ठीक है। इसी फिगर को देखिए हम आगे बनाते हैं और आप लोग को इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज के तरह से भी हल करके दिखाएंगे, ठीक है। हमारा डाइस यही दिया था, आप जिस तरह से भी हल करेंगे आंसर जो है वही दिखने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं। ऐसे किसी का मन ही कर दिया कि सर हम नहीं क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है भैया एंटी क्लॉकवाइज ही घूमो आप, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया था, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज घूमे थे, यहाँ पर हम आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूम करके बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर
वन सरफेस कॉमन डाइस है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन तो लेंगे ही, जो कॉमन है उसको कॉमन को लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चले थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप इस तरफ से इस डायरेक्शन में घूमेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज आप इस डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में घूम लिए, तो यानी कि जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन को क्या करते हैं हम, पहले ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। यानी कि 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे पहले लिखते हैं। ठीक है, 3 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। यानी कि 3 है, तो 3 तो क्या होगा हमारा, 1 होगा ना। 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, हमारा 1 होगा, और 1 पर से हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 5, क्योंकि एरो हमारी जो है इधर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा हमारा। यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या है, 3 है ना, ये यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 6 कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 पर से 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा, इसके बाद हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा है यानी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट है, तो 6 को पूछा था यहाँ पर कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत हमारा यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, तो 6 के विपरीत हमारा जो है 5 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूमे थे, तो भी हमारा आंसर 6 के विपरीत 5 आया था। ये भी यहाँ पर देखे तो घूमे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो भी हमारा 6 के विपरीत आंसर 5 ही आया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर किसी का भी देख लेंगे, 1 के विपरीत 2 है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 का विपरीत 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 के विपरीत 4 दिया है, तो यहाँ पर भी देखिए 3 के विपरीत हमारा 4 दिया है। इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए चाहे क्लॉकवाइज घूमिए, दोनों तरह से आंसर जो है सेम आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखेंगे। जितना ज्यादा कम से कम लिखने पड़े उस तरह से हम बताएंगे कि आप बिना बगैर पेपर पेन को भी आप हल कर सकते हैं। जितना कम से कम लिखना हो उस तरह से हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जैसे पूछ रहा है यहाँ पर 2 डाइस दे रखा है। ठीक है, 2 डाइस हमारा दिया है यहाँ पर, यह फिगर 1 है। फिगर 1 जो है हमारा दिया है, फिगर 1 है, और अगला हम देखेंगे फिगर 2 हमारा जो दिया है, फिगर दूसरा हमारा दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है अपोजिट टू एन, एन के अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि एन के विपरीत। एन के क्या पूछ रहा है, विपरीत सत्ता पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि एन के विपरीत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एन के विपरीत क्या होगा। यह 1 सरफेस कॉमन डाइस है कि 2 सरफेस कॉमन डाइस है कि नो सरफेस कॉमन डाइस है, यहाँ से तो पता कर ही सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर क्यू दिया है, यहाँ पर क्यू दे रखा है कि नहीं दिया है, और यहाँ पर भी क्यू दे रखा है, दोनों तरफ क्यू दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्लॉकवाइज घूमेंगे ही। क्लॉकवाइज घूमिए, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो कॉमन दिखता है, कॉमन को हम क्या करते हैं, पहले कॉमन को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं हम, क्यू दिया था कॉमन, तो क्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब पहले फिगर में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्यू पर से देखिए पी दिया है, तो पी लिख लेंगे। इसके बाद ओ दिया है तो ओ लिख लेंगे। ठीक है,
अब इस फिगर में देखिए Q कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर M दिख रहा है तो M ले लेंगे, इसके बाद R दिख रहा है तो R ले लेंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, हमें n को पूछ रहा है ना कि n का विपरीत सतह क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि n का विपरीत सतह पूछ रखा है तो n का विपरीत सतह नहीं दिया तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, n होगा। यानी कि n के विपरीत सतह यानी आप बता सकते हैं कि n का विपरीत सतह आपका क्या होगा, q होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि O का अपोजिट R है, P का अपोजिट M है तो Q का अपोजिट N होगा। ठीक, इस तरह से आप सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम कि n का अपोजिट जो है Q होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, दिया है अगला क्वेश्चन यानी कि अगली डाई समझ दे रखा है, फिगर 1 है। फिगर 1 जो हमारा दिया है यहाँ पर देख रहे हैं, डॉलर दिया है और सिंगल दिया है और H दिया है। ठीक है, ये फिगर हमारा क्या है, फिगर फर्स्ट है। फिगर सेकंड देखेंगे, फिगर सेकंड देखेंगे हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है, फिगर सेकंड है। ठीक है, फिगर सेकंड में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है इस फिगर में, यहाँ पर पूछ रहा है अपोजिट टू एट द रेट, यानी कि एट द रेट के विपरीत सतह। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एट द रेट के विपरीत सतह पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एट द रेट के विपरीत सतह यानी कि अपोजिट सतह पर क्या होगा। ठीक है, इसे आप लोग बताएंगे। जैसे ही अगला क्वेश्चन हम बताए थे, जैसे क्वेश्चन है उसी तरह से सेम ये भी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास करें। जो भी डाउट हो, आप लोग को न समझ में आए या कोई भी समस्या हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले कॉमन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि वन सरफेस कॉमन डाइस पड़ रहा है तो यानी कि एक तो कॉमन होगा। जब वन सरफेस कॉमन डाइस पड़ रहा है तो यहाँ पर तो कोई वो बात नहीं है कि हम टू सरफेस कॉमन डाइस लिखे हैं या नो सरफेस कॉमन डाइस लिखे हैं। यहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वन सरफेस कॉमन डाइस चल रहा है तो आप लोग को पता हो ही जाना चाहिए कि यहाँ पे वन सरफेस कॉमन डाइस ही पढ़ा रहे हैं तो वन सरफेस डाइस का ही काम सवाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ पर जो हैच दिया है, हैच यहाँ पर क्या है, ये कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे, यानी कि जो कॉमन है, कॉमन से आप क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताए थे कि जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं, इसके बाद क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हैच दिया है, इसके बाद देख रहे हैं तो डेल दे रखा है, डेल दिया है, इसके बाद डॉलर दिया है तो डॉलर हो गया। ठीक, इसके बाद सेकंड फिगर में देखेंगे तो इसके बाद हैच के बाद कॉपीराइट दिया है तो कॉपीराइट हो गया। इसके बाद देख रहे हैं परसेंटेज दिया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो पूछा हमें क्या है, एट द रेट के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो होगा एट द रेट होगा, यानी कि विपरीत सतह पर, एट द रेट के विपरीत सतह पर हमारा क्या होगा, तो हैच हो जाएगा। ठीक है, तो एट द रेट के विपरीत सतह पर हमारा जो होगा हैच होगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एट द रेट के विपरीत सतह पर हमारा क्या होगा, हैच होगा। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा न्यू ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है। अब तक तो हम आप लोग को इस तरह से देते चले आए हैं।
और देखिएगा थोड़ा सा न्यू ट्रेंडिंग सवाल आजकल के एग्जामिनर जो है सवाल को किस तरीके से पूछ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ही देखिए आपको फिगर से ही रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पे 2 डाइस दे दिया है, यह फिगर 1 है, फिगर 1 दिया है। फिगर 2 देखिए, ये हमारा क्या है, फिगर 2 दिया है, ये हमारा फिगर 2 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग कैसे सवाल मतलब एग्जामों में आप इस समय पूछ रहा है। यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, और ये ऑप्शन डी दिया है। ये जो है ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे। ये हमारा फिगर 4 विकल्प दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए पासे की एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जिसमें से इसमें से 4 विकल्प दिया है, जिसमें से 3 विकल्प क्या है, सही होंगे, 1 विकल्प गलत है। तो यहाँ पर हमें गलत जो विकल्प है उसको पता करना है कि कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। इस तरह से भी एग्जामों में सवाल इस तरह से दे करके, इस तरह से फिगर बना करके भी पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। तो आप लोग को इस तरह से भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसे पता करेंगे पहले 1 सरफेस है, 2 सरफेस है या नो सरफेस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन हमारा 2 दिख रहा है ना, यानी हम इसे कह सकते हैं कि हमारा 1 सरफेस कॉमन डाइस है। तो 1 सरफेस कॉमन डाइस को आप लोग को बताए थे कि जो कॉमन दिखता है उसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे लिख देंगे। जो कॉमन दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे लिखेंगे। कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, पहले हम क्या करेंगे, 2 दिख रहा है तो 2 को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। इसके बाद जो कॉमन दिख रहा है वहां से हम क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। 2 के बाद देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। इसके बाद 1 दिया है तो आप 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर में, यानी दूसरे फिगर में 2 के बाद 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 होगा। इसके बाद 4 दिया है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत है। 1 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 3। यहाँ पे 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 5 बचा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डाइस जो हमारी होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 सतहें होती हैं। तो जो सतहें यहाँ पर नहीं दिख रही है, यानी कि 2 के विपरीत हमारा वही सब नंबर होगा, यानी कि वही सतह होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन विकल्प को हमको क्या करना है, इसमें से 1 विकल्प रॉन्ग है और 3 विकल्प जो है सही है, यहाँ पर पता करना है।
तो यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के विपरीत 5 दिया है, ठीक। 3 के विपरीत 6 दिया है। यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत 6 दिया है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जामों में अक्सर पूछे जा रहे हैं इस समय। तो 3 के विपरीत 6 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6 है। यहाँ पर 3 क्या है, पड़ोसी हो गया। और आप लोग को बताए कि पड़ोसी सतह, विपरीत सतहें कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है, ठीक है। विपरीत सतहें जो होती हैं कभी भी पड़ोसी सतहें नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर देख रहा है कि 3 का विपरीत सतह यानी अपोजिट सतह 6 दिया है, लेकिन यहाँ पे विपरीत कर दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी हो गए हैं। आगे देखिए 1 के विपरीत 4 दिया है, ठीक है। 1 के विपरीत 4 दिया है। 1 के विपरीत देखिए यहाँ पर 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 के पड़ोसी क्या है, 4 दिया है। और पड़ोसी सतहें कभी भी विपरीत सतहें नहीं हो सकती, या विपरीत सतहें कभी भी पड़ोसी सतहें नहीं हो सकती। विपरीत सतहें कभी भी पड़ोसी सतहें नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का पड़ोसी 4 हो गया, और यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत भी रखा है। यानी यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन सी को क्रॉस कर दिए, चलिए कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी है जो यहाँ से क्रॉस हो गया। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। 2 के विपरीत देखिए यहाँ पर 2 के विपरीत 5 दे रखा है। यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट 5 है, 2 के विपरीत 5 दिया है, यहाँ पर 2 के पड़ोसी 5 है। तो कभी भी विपरीत सतह जो होता है पड़ोसी सतह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 2 का पड़ोसी क्या है, 5 हो गया, यहाँ पर विपरीत दिया है। इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन और इस तरह से थर्ड ऑप्शन तीनों हमारे गलत हो गए, और फोर्थ ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हुआ। कैसे सही हुआ इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 2 के विपरीत 5 है, तो 2 है ही नहीं है। 3 के विपरीत 6 है, कहीं नहीं है। 1 के विपरीत 4 है, तो देखिए 1 के विपरीत यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह से ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि रॉन्ग विकल्प है, उसको हम इस तरह से एलिमिनेट करके हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ये यहीं पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 फिगर दिया है। यहाँ पर 2 फिगर दे रखा है। यह सेकेंड फिगर है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारा दे रखा है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है, और तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है। तीसरा ऑप्शन हमारा होगा, और चौथा ऑप्शन है ये हमारा सवाल दिया है, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, ठीक है।
यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इस विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि चारों विकल्प में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन हमारा ए दिख रहा है। ठीक है, सभी लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारा कॉमन ए है। तो ए से क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन हमारा ए है, तो ए से क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको हम बताए थे आप लोग को कि ऊपर नीचे लिख लेंगे। ए कॉमन है ना, तो कॉमन को हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद ए से क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। ए के बाद देख रहे हैं यहाँ पर बी दिया है, आप क्या करेंगे, ए के बाद बी दिया है तो बी लिख लेंगे। इसके बाद एफ दिया है ना, एफ लिख लेंगे। ठीक है, बी की बाद एफ दिया है तो एफ लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे आपको क्या दिया है, यहाँ पर दूसरे फिगर में देख रहे हैं ए के बाद डी दे रखा है, तो आप डी लिख लेंगे। इसके बाद डी के बाद ई दिया है, तो यहाँ पर आप ई लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फिगर में से कौन सा यहाँ पर जो अक्षर लिखे हैं कौन सा नहीं दिया, तो यहाँ पे सी नहीं दिख रहा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिगर को क्या करते हैं, एलिमिनेट करना यानी कि क्रॉस करना सीखेंगे, यानी जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प मैचिंग कर रहा है। यानी यहाँ पर सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर देखेंगे ए के विपरीत सी है, बी के विपरीत डी है, एफ के विपरीत सी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए के विपरीत क्या दिया है, सी दिया है। ठीक, बी के विपरीत डी दिया है। ध्यान से देखिए आप लोग वहां पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। विकल्प थोड़ा लग रहा है कि कुछ गलत दिया है, विकल्प देख लेते हैं एक बार। विकल्प देख लेंगे, यहाँ पर सी होगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। सी ए ई होगा, सी ए ई। और अगला दिया है बी डी एफ, और अगला दिया है सी एफ बी, और अगला दिया है डी ई एफ। ठीक है, और क्वेश्चन जो है हमारा ए बी एफ ई ए डी सही है। अब यहाँ से आप लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन को इन्वर्ट करना है ना, एक विपरीत सी। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक विपरीत जो है सी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ए का पड़ोसी देख रहा है कि सी है। तो यह क्या होगा, ऑप्शन इस तरह से आप ऑप्शन फर्स्ट को नहीं लेंगे, यानी कि फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसे हटा देंगे। अब देखिए अगला विकल्प देखेंगे, ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर ए का विपरीत सी है, तो यहाँ पर पड़ोसी दे रखा है। इस तरह से अगला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का विपरीत डी दिया है, यहाँ पर देखिए बी का पड़ोसी डी बना दिया है, और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए एफ का अपोजिट ई दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए एफ का अपोजिट ई है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ विकल्प ई का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट एफ है, या एफ का अपोजिट ई है, तो यहाँ पर देख रहा है कि अपोजिट है। कभी भी अपोजिट सरफेस जो होता है, आप सतहें होती हैं, पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर भी पड़ोसी सतह दिखा रहा है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा सही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही होता है यहाँ पर। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, रब करें। इस तरह से आप जो सवाल है इनको आप लोग हल करेंगे। अभी तो मान लीजिए हम इस तरह से आप लोग को थोड़ा डीप में बता रहे हैं, तो इतनी समय लग रहा है, नहीं तो एक ही फिगर पर आप चाहेंगे तो सभी को लिखने की फिगर जरूरत है, बनाने की नहीं है।
आप उस तरह से भी डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे समझाना है, बताना है, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोग करके लिख लिख करके डीप में थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है जैसे कि दो फिगर दिया है यहाँ पर डाइस का, दो डाइस दिया है, पहला डाइस है और ये हमारा जो है दूसरा डाइस है। ये हमारा जो है दूसरा डाइस है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह क्या होगा, यानी यहाँ पर पूछ रहा है अपोजिट टू 5, यानी कि 5 के विपरीत सतह, 5 के विपरीत सतह बताइए क्या होगा, ठीक है। आप लोग पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 3 देखा है। कॉमन से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करते हैं ना, ये कॉमन है तो यहाँ से क्या करेंगे आप, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और आप लोग को बताया था कि कॉमन जो होता है क्या करते हैं, उसको हम ऊपर नीचे पहले लिखते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 3 यहाँ पर कॉमन है तो ऊपर नीचे लिख लिए। अब क्लॉकवाइज चलिए, 3 के बाद 1 दिया, इसके बाद 2 दिया है, ठीक है। अब 3 यहाँ पर सेकंड फिगर में है तो यहाँ पर 5 दिख रहा है तो 5 होगा, और यहाँ पर 5 के बाद 4 है तो 4 होगा, ठीक। अब 3 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह सभी सतहें जो है एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 2 के अपोजिट 4 दिया है, 1 के अपोजिट 5 दिया है, 3 के अपोजिट 6 दिया है, ठीक है। तो हमें पूछा था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 5 जो है, 5 के विपरीत जो हमारा होगा, 5 के विपरीत यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 दिया है, इस तरह से हमारा 5 के विपरीत 1 क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 5 के विपरीत जो है हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। चलिए एक और सवाल देखते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया है, डाइस दिया है, डाइस दिया है, यह फिगर सेकेंड है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला दे रखा है, इस सवाल को आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने लोग को समझ में आ गया है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हमारा दिया है, और ऑप्शन सी जो है हमारा दिया है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा होगा, और ऑप्शन फोर्थ देखेंगे डी, ऑप्शन चौथा होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन 4 होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस फिगर में यानी कि एक ही पासे की 2 डाइसें दी गई है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है एक ही पासे की 2 डाइसें दी गई हैं,
इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा गलत है, यही क्या है बताना है। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प हमारा गलत है, कौन सा विकल्प है उसी को क्या करना है बताना है। ठीक है, आप लोग प्रयास करेंगे बताने का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप @ जो दिख रहा है कॉमन है, तो कॉमन को पहले लिखेंगे। आप लोग को बताए थे कि जो कॉमन है पहले आप ऊपर नीचे उसको लिखेंगे। ठीक है, कॉमन है तो आप ऊपर नीचे लिख लिए, इसके बाद यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। कोई जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज ही, आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। किसी का अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने का मन करे कि सर हम नहीं क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज ही चल लीजिए, कोई आंसर पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, @ के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कॉपीराइट दिया है, इसके बाद हमारा डेल दिया है। ठीक, अब सेकंड फिगर में देखेंगे कॉपीराइट के बाद हमारा H दिया है, इसके बाद हमारा डॉलर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये सभी एक दूसरे के विपरीत है, यानी कह सकते हैं आप यहाँ पर जो है एक सभी यहाँ पर सभी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ठीक है, @ के अपोजिट हमारा क्या होगा ड्रॉ होगा। चलिए यहाँ पर कौन फिगर सही है देखते हैं। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया है, इसमें से एक ही विकल्प गलत है, उसी को हमको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे @ दिया है, ये क्या है रुपए का सिंबल दिया है। ठीक है, @ यहाँ पर देख रहा है कि @ का विपरीत जो है कि रुपए का जो सिंबल बनता है ये दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि @ और रुपए का सिंबल जो है एक साथ ही है, तो क्या कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। आप लोग स्टैंडर्ड यानी मानक भाषा पढ़े हैं कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है और पड़ोसी सतहों का योग जो होता है स्टैंडर्ड यानी मानक भाषा में विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। ठीक है, ये ऑप्शन एक गलत हो गया। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिख रहा है हमें, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर र दिख रहा है और ये है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा में देख रहे हैं आप कॉपीराइट दिया है, H दिया है, यहाँ पर @ दिया है और ये दिया है। देखते हैं इसे, यहाँ पर @ दिया, परसेंटेज दिया है, यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज का जिक्र है नहीं है ना, यहाँ पर परसेंटेज का जिक्र कहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। चौथा विकल्प जो हमारा है ये क्या है, हमारा कॉपीराइट है, C दिया है हमारा कॉपीराइट है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज और ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग सिंबल आ गए और बी भी वहाँ पर दिख नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन बी है, सीधा एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि ये क्रॉस गलत हो रहा है। ठीक है, ये हो नहीं सकता। ठीक, इन सभी ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, कॉपीराइट का अपोजिट जो है H दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पड़ोसी सतह दे रखा है। ठीक है, ये पड़ोसी सतह दे रखा है, तो पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती या विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होता है सही होता है। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो होता है हमारा सही होता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है अगला क्वेश्चन जो है, इसे हम ट्रिपल स्टार बनाएंगे। ट्रिपल स्टार आप लोग बना सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो अगला सवाल बताने आप लोग को जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या दिया है। अगला सवाल हम देखेंगे कि हमारा 2 डाइस पहले दे रखा है। यह हमारा फिगर 1 है। दूसरा फिगर देखेंगे। ये हमारा क्या दिया है, दूसरा फिगर दिया है। दूसरा फिगर हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है। ऑप्शन ए जो है हमारा दिया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी है ये 5 है। सही से बना लेते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी दिया है 5 3 6 और ऑप्शन डी हमारा दिया है 4 1 3। ठीक है, यही सवाल हमारा दिया है। 1 2 3। ऑप्शन बी है 4 5 6। सी है 5 3 6 4 1 3। ठीक है, यह हमारा दिया है। इसे हम कह सकते हैं कि किसी पासे की एक ही पासे की 2 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से आप लोग को बताना है कि 4 विकल्प जो दे रखा है इसमें से एक ही विकल्प सही है और 3 विकल्प गलत है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सही विकल्प का पता करना है कि कौन सा विकल्प ऑप्शन से सही है, कौन सा विकल्प यहाँ पर 4 विकल्प में से सही होगा। ठीक है, अब तक आप लोग तो एलिमिनेट करते यानी कि क्रॉस करते हुए अब तक सिंपल था तो चले जाते हैं। चलिए एक बार इसे देखते हैं, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, वही कॉमन वन सरफेस कॉमन डाइस है तो कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे। आप तो पहले बताए तो जो कॉमन है उसको आप ऊपर नीचे लिखेंगे, लिख लिए। इसके बाद जो भी कॉमन होता है वहां से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करते हैं। बताए थे कि वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। 2 के बाद 5 दिया है, 5 लिखेंगे। इसके बाद 1 दिया है, 1 लिखेंगे। सेकंड फिगर में 2 के बाद 4 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। बच गया क्या हमारा 3 बच गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर में से एक ही फिगर सही है, 3 फिगर यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए हम इसे ट्रिपल स्टार बनाए हैं। आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, 1 के अपोजिट 2 दिया है, 2 1 के पड़ोसी 2 है, 2 के पड़ोसी 3 है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का विपरीत क्या है, 3 दिया है। 2 का विपरीत 3 है ना, तो यहाँ पर 2 का पड़ोसी जो है 3 दिया है। तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, ये तो इसी तरह से गलत हो गया। अगला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का अपोजिट 4 दिया है, यानी कि 5 का विपरीत 4 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 5 का पड़ोसी 4 दिया है। तो कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है। कभी भी विपरीत सतह जो होती हैं पड़ोसी सतह नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड को। तो ये ऑप्शन थर्ड देखेंगे तो 2 का विपरीत 3 दिया है, 4 का 5 का 4 दिया है और 1 का 6 दिया है। पहला ऑप्शन विकल्प सेकेंड थर्ड रंग नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हो पाया।
यहाँ पर देखेंगे डी को, डी ऑप्शन दे रहा है तो 1 का अपोजिट 6 है, यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन को सही बताएंगे? नहीं, आप वैसा कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो कोई भी 4 ऑप्शन दिया है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन यहाँ पर आप सही नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? ये फिगर 1 था हमारा, ये फिगर 1 था, ये हमारा जो था फिगर 2 था, यही था ना। अब हम क्या करेंगे, फिगर 1 और फिगर 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर हम लिखेंगे आप कंपेयर फिगर, यहाँ से देखिए हम अब दूसरा रूल बताएंगे, यही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयर फिगर 1 एंड फिगर C, या ऑप्शन C बोल सकते हैं। ठीक है, 1 को और C से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए आप, सीधी सीधा हिंदी में ही लिखिए, ऑप्शन विकल्प 1 और ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सीधी सीधा लिखिए अपने भाषा में कि क्या लिख सकते हैं आप हिंदी में, इसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं, विकल्प 1 और C। हाँ, इस तरह से लिखिए, विकल्प 1 एंड C से तुलना करने पर, 1 और C से क्या करेंगे, तुलना करने पर, यानी एक ये आप हो गया फिगर और ऑप्शन C हो गया, यानी कि कह सकते हैं आप फिगर 1 और ऑप्शन C। फिगर लिख लीजिए यहाँ पर, फिगर 1 और ऑप्शन C से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। तो कहें तो आप फिगर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले आप लोग को फिगर बना करके हल करना बताएंगे, और आप लोग अगर एग्जाम में बैठेंगे तो फिगर इस तरह से नहीं बनाएंगे, आप लोग डायरेक्टली यहीं पर आप क्या करेंगे, फिगर से ही समझ लेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पर पहला फिगर बनाएंगे पहले। ठीक है, पहला हमारा जो दिया था क्वेश्चन, जो हमारा है ऑप्शन 1 दिया था, ऑप्शन 1 हमारा है 1 2 5 दिया था। ठीक है, और विकल्प जो हमारा दिया था, विकल्प C जो है हमारा दिया था, यहाँ पर C जो ऑप्शन है 5 3 6, ये हमारा क्या है, C है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारा क्या आना चाहिए, जो हम यहाँ पर हल करके जो हमारा आंसर है दिख रहा है, यानी कि सेम मैच कर गया, ये ऑप्शन जो आप लोग को दिख रहा है, यानी कि जब सेम मैच कर गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प सही होगा। अगर यहाँ पर सेम अपोजिट सभी का सरफेस नहीं निकला तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हम यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमारा कि 5 दिख रहा है, 5 से हम क्या करेंगे, वहीं अपना ट्रिक लगाएंगे कि क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से जब क्लॉकवाइज जब चलना प्रारंभ करेंगे तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 को आप ऊपर नीचे लिखेंगे। इसके बाद 1 दिख रहा है, इसके बाद जो है 2 दिया है, 5 के बाद 3 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, तो बच गया हमारा 4, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 के अपोजिट हमारा 4 होगा। ऑप्शन में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला जो हम हल किए थे हमारा आंसर आया था, यह इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच नहीं करेगा तो हमारा विकल्प क्या होगा, C से तुलना कराए तो C ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट 3 है, यहाँ पर 1 के अपोजिट 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट 3 दिया है, 5 के अपोजिट 4 दिया है। ठीक है, 5 के अपोजिट 4 दिया है, तो 5 के अपोजिट 4 तो ठीक है।
एक के अपोजिट 6 दिया है, एक के अपोजिट 3 दिया है, 2 के अपोजिट 3 दिया है, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट 6 दिया है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन थर्ड भी हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, इसे भी हम हल करके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिर लिखेंगे यहाँ पर कि फिगर 1 एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अब लेंगे ना, सी को तो ले चुके हैं, फिगर गलत हो गया ऑप्शन से, ठीक है। डी से तुलना करने पर, यानी आप फिगर 1 और ऑप्शन डी से तुलना करने पर, आप हिंदी में से कहें, ठीक है। तो फिगर 1 हमारा यही है, देख लीजिए एक बार। फिगर 1 जो हमारा है दिया था 1 2 5, और ऑप्शन डी जो हमारा दिया है ऑप्शन डी देखेंगे यहाँ पर, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा दिया है 1 4 3, यही दिया है ना, 1 4 3, ऑप्शन डी हमारा यही दे रखा है। अब इसे हमें क्या करना है, पहले जो कॉमन है उसको कॉमन को पहले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक कॉमन दिख रहा है, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो कॉमन दिख रहा है उसको आप ऊपर नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे आप लिखेंगे तो एक एक ऊपर नीचे लिख लिए, ठीक है, एक एक आप ऊपर नीचे लिख लिए। इसके बाद जो कॉमन लिए है आप वहां से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। एक के बाद यहाँ पर 2 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है, इतना आप कर लेंगे, 5 लिख लीजिए। इसके बाद देख रहे हैं सेकंड, यानी कि ऑप्शन वाले डी फिगर में जो है 1 के बाद 3 दिया है 3 लिखेंगे, और 3 के बाद 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सभी क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या है, सभी एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट हो गए। तो हमारा ऑप्शन यानी कि ये निकल करके आ रहा है आंसर जो है। अब आंसर जो निकल करके आया है इसे मैच कराएंगे। आंसर हमारा यही निकला था ना, तो 2 के अपोजिट देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 के अपोजिट 3 दिया है, सही है, हाँ कह सकते हैं कि सही है। 5 के अपोजिट 4 दिया है, यहाँ पर देखिए 5 के अपोजिट 4 दिया है, आप कह सकते हैं वहां पर भी सही है। यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 दिया है, देखिए यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 दिया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है सही होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमें यहीं पर, ठीक है, न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में आगे पूछ सकते हैं। यहीं पर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।